अब तक हमने डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के अंतर्गत एपिरोजेनेटिक फोर्सेस या फिर लंबवत बलों का अध्ययन किया। अब हम डायस्ट्रोफिक फोर्सेस के अंतर्गत ओरोजेनेटिक फोर्सेस या फिर क्षैतिज बलों का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इनके शब्द की जानकारी ले तो हम देखते हैं कि ये ओरोजेनेटिक फोर्सेस जो शब्द लिया गया है ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये ग्रीक भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ये है ओरोस प्लस जेनेसिस से। इसकी उत्पत्ति हुई है ओरोस प्लस जेनेसिस से। तो ओरोस का अर्थ होता है पर्वत और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पत्ति। अर्थात ऐसे बल जो पर्वतों की उत्पत्ति को समझाते हैं उन्हें ओरोजेनेटिक फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ओरोजेनेटिक फोर्सेस की बात की जाए तो इन्हें मुख्यतः क्षैतिज बल के नाम से भी जाना जाता है। क्षैतिज बल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो बल होते हैं ये मुख्यतः क्षैतिज दिशा में कार्यरत होते हैं। क्षैतिज दिशा में दो प्रकार से कार्यरत होते हैं, या तो इसमें चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकती है या फिर चट्टानें इसमें क्या होगी, एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकेगी। जब चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकती है तो इन्हें संपीड़नकारी बलों के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये बल कहलाएगा संपीड़न, और ये वाला जो बल, जब क्षैतिज बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्यरत होंगे तो इसे तनाव बलों के नाम से भी जाना जाएगा। तो सबसे पहले हम संपीड़न बलों की बात करते हैं। तो इस संपीड़न जो बल होंगे इसमें चट्टानें क्या होगी, जो क्षैतिज बल होंगे वो एक दूसरे की ओर कार्यरत होंगे, अर्थात चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकेगी। तो इस संपीड़न बलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है, इससे इन संपीड़न बलों के कारण या तो वार्प बनेंगे जिसको संवलन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वलन का निर्माण होगा। इन वलन को फोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो वार्प की अगर बात की जाए तो ये वार्प कब निर्माण होता है, जब संपीड़न बल एक दूसरे की तरफ कार्यरत होते हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र में या तो वो क्षेत्र क्या हो गया, ऊपर उठ जाएगा, या फिर वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा। तो इसे वार्प कहा जाएगा। अब अगर वह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊपर की ओर उठ जाता है तो इसको कहा जाता है अपवार्प। जब संपीड़न बल अपेक्षाकृत क्या होगा, संपीड़न बल का मान अपेक्षाकृत कम होगा और ये किस पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर कार्यरत होगा, तब वार्प की उत्पत्ति होगी। तो जब संपीड़न बल बहुत बड़े क्षेत्र पर अपेक्षाकृत कम मान में उपस्थित होगा तो उसके कारण बहुत बड़ा क्षेत्र या तो ऊपर उठ जाएगा या फिर क्या होगा, नीचे धंस जाएगा। जब क्षेत्र ऊपर उठ जाता है तो उसे अपवार्प के नाम से जाना जाता है, और जब क्षेत्र अपेक्षाकृत नीचे धंस जाता है तो इसे डाउन वार्प के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरे अगर हम फोल्ड की बात करें तो फोल्ड में क्या होगा, जब संपीड़न बल का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। संपीड़न बल बहुत अधिक या तीव्र रूप से, तीव्र गति से कार्यरत होगा तो उसके कारण क्या होगा, एक जो क्षेत्र होगा उसमें ऊपर नीचे दोनों प्रकार का धसाव इस प्रकार का हो जाएगा, तो इसे ही फोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फोल्ड के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये तो हो गया संपीड़न बल। तो संपीड़न बल के कारण मुख्यतः क्या होगा, या तो वलन का निर्माण होगा या फिर संवलन का निर्माण होगा। जब संपीड़न जो बल है उसका मान अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होगा और बहुत बड़े क्षेत्र पर कार्यरत होगा तो वह क्षेत्र या तो ऊपर उठ जाएगा या फिर नीचे धंस जाएगा। जब ऊपर उठेगा तो उसे अपवार्प के नाम से जाना जाएगा, जब नीचे धंसेगा तो इसे डाउन वार्प के नाम से जाना जाएगा। और जब संपीड़न बल का मान बहुत ही तीव्र होगा, बहुत अधिक होगा, तो उसके कारण क्या होगा, क्षेत्र में वलन पड़ जाएंगे, यानी उस क्षेत्र में ऊपर भी उठ जाएगा और नीचे भी धंस जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे फोल्ड बन जाएंगे, तो इसे ही फोल्ड के नाम से जाना जाता है। संवलन का प्रभाव, अगर प्रभाव की हम बात करें, वार्प की बात करें तो संवलन जो है उसका प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्र में होता है, अर्थात इसमें क्षेत्र अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। जब धरातलीय चट्टानों में ऊपर उठने और नीचे धंसने की प्रक्रिया हजारों किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होती है, बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत होती है,
तो इसे वृहद संवलन या फिर ब्रॉड वार्प के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब क्षेत्र एरिया जो होगा वो बहुत बड़ा होगा तो इसे ब्रॉड वार्प के नाम से जाना जाएगा। और अगर वलन या फोल्ड की बात की जाए तो अंतर्जात बल में जो क्षैतिज बल है, क्षैतिज संचलन के कारण, चट्टाने संपीड़न के कारण जब लहरनुमा मोड में परिवर्तित हो जाती है तो इसे वलन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑरोजेनेटिक फोर्सेस के अंतर्गत हमने संपीड़न बलों का अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट जो है तनाव बल, जब चट्टाने क्या होगी, चट्टानों में क्षैतिज बल जो होंगे एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्यरत होंगे तो उससे तनाव की उत्पत्ति होगी। तो इस तनाव बलों का अध्ययन करेंगे। तो जब ये तनाव बल में क्षैतिज बल अपेक्षाकृत क्या होगी कि मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी तो क्या होगा, चट्टाने जब क्षैतिज बल यानी चट्टाने एक दूसरे से विपरीत दिशा में जब गतिशील हो रही है और बल का मान अपेक्षाकृत कम है तो क्या होगा, क्रैक का निर्माण होगा। क्रैक या फिर चटकने या फिर विभंग का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होगा, मान लो ये क्रस्ट है, अगर बात की जाए इस क्रस्ट की और इसमें विपरीत दिशा में बल कार्यरत है या इस क्षेत्र से, लेकिन इस बल का मान अपेक्षाकृत क्या है, कम है, मान अपेक्षाकृत कम है तो इस क्षेत्र में क्या होगा, छोटी चटकनों का या क्रैक का निर्माण हो जाएगा। तो इसे ही क्रैक के नाम से जाना जाता है। और जब आप बात की जाए तो जब चट्टानें विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं और इस तनाव बल का मान अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है तो क्या होगा, ये क्षेत्र जो होगा, अगर तनाव बलों की बात की जाए, तनाव बलों का मान बहुत ज़्यादा होगा यानी बल बहुत तीव्र कार्यरत करेंगे तो इस क्षेत्र में क्या होगा, अपेक्षाकृत ये बहुत बड़े भाग में टूट जाएगा। यानी तो इससे किसका निर्माण होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। तो अगर बात की जाए जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल में केवल और केवल क्या, क्रैक का निर्माण होता है। लेकिन अगर तनाव बल प्रबल होते हैं तो चट्टानों के स्थानांतरण से फ्रैक्चर या फिर फॉल्ट का निर्माण होता है। अब हम मुख्यतः जो संपीड़न बलों के अंतर्गत हमने फोल्ड का अध्ययन किया था, इन फोल्ड के प्रकार और फोल्ड को पूरी तरह से समझेंगे।